हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी आशीष है इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता इस उपास प्रार्थना के पिता परमेश्वर 25वें दिन और फ्राइडे उपास प्रार्थना में आपने हमारी सहायता किया। दिन भर पिता उपास रहने में सहायता किया। घर से लेकर बाहर में आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में आपने अपनी आशीष से प्रकट किया हमारे बीच में। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और इन सारे भाई बहनों को आपके नाम से आशीष करते हैं। हर चिंता, हर बोझ, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफें दूर हो जाए और घर परिवार में शांति प्रेम आए। हर एक बंधन टूटे, रास्ते खुले, रात्रिकालीन सुखनाए नींदे, बुरे स्वप्न, बेकार की ताकतें शैतान के चालों से बचाए रखिए और अपनी दुगनी आशीष से आप इन्हें मस्सा कीजिए। मैं आपके नाम से पूरे परिवार के ऊपर आशीष छोड़ता हूँ। घर परिवार बिजनेस फले फूले और ये पिता आगे की ओर बढ़ते जाए। हर दुख, निराशा, चिंता, परेशानी, बोझ यीशु के नाम में दूर हो जाए। आमीन। कुलुस्सियों के 3 अध्याय के उसके 13 वचन क्या कहता है क्षमा के बारे में। यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हम शॉर्ट में इसका व्याख्या जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद लॉन्ग में हम शॉर्ट में देखेंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति धैर्य रखना होगा। क्या करना होगा? धैर्य, धीरज रखना होगा। क्षमा करना हमारी आदत बननी चाहिए। बहुत से घराने में, बहुत से परिवारों में पीढ़ियों से चली आती ऐसी बातें जो पीढ़ियों से बातचीत नहीं होती है। कई घराने में हफ्तों बीत जाते हैं, बातचीत नहीं होती है। जैसा प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया वैसे ही हम भी दूसरों की गलतियों को माफ करने वाले हो जाए। अर्थात हमारे अंदर माफ करने वाली, क्षमा देने वाली आत्मा भी होनी चाहिए। क्षमा करने में रिश्तों में शांति और प्रेम बना रहता है। क्या होता है? क्षमा करने से, धैर्य रखने से रिश्तों में प्रेम और घर में शांति बने रहती है। बोले यीशु मसीह के ऐसे परिवारों में कईयों दिनों तक चलते थे जो एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है। वहां शैतान और कार्य करता है और वहां मतभेद प्रकट करेगा और लड़ाई झगड़े शैतान भेजेगा। तो सबसे अच्छा है उस बातों को वहीं खत्म करो। पुरानी बातें हो या नई बातें, भूल कर क्षमा करने का आत्मा आपके अंदर होना जरूरी। तब ईश्वर का परमेश्वर जो सबसे परे है उसकी आशीष से आपके जीवन में, परिवार में, घर में प्रकट होगी और तुम उसके द्वारा आशीष को पाओगे, फलोगे, फूलोगे और बढ़ते तुम चले जाओगे। जब प्रभु को वचन के अनुसार चलोगे, प्रभु को अपने जीवन में तुम पहला स्थान दोगे, वो तुम्हारे घर, परिवार, बच्चों में आशीष को भेजे। पारिवारिक और आशीष का सप्ताह चल रहा है। कुलुस्सियों 3 के उसके 13 वचन हम यहाँ पाते हैं क्षमा के बारे में। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इसका शॉर्ट जो व्याख्या है आपको रात की प्रार्थना के सभा मिल जाएगा। हम इसका विस्तार व्याख्या देखेंगे। धैर्य और सहनशीलता का महत्व इस वचन में लिखा है कि एक दूसरे के सह लो। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की कमजोरियों और गलतियों को समझने और सहने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन और घर परिवार क्या रखना है? धैर्य रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वभाव का नहीं होता। दूसरा, क्षमा प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्रोध और बदले की भावना को छोड़कर क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने समय दिल में शांति आती है और रिश्तों में मजबूती आती है। प्रभु का उदाहरण वचन हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। प्रभु का प्रेम और दया हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया है।
जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसा तुम भी हर क्षेत्रों में उसके समान बनते जाओ। क्षमा से घर और परिवार में शांति आती है। जब परिवार में लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो वहां प्रेम और एकता बनी रहती है। लेकिन यदि मन में कड़वाहट और क्रोध भर रहे तो घर में अशांति आती है, शैतान भी वही कार्य करता है। इसलिए क्षमा करना परिवार के लिए, शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वचन मैंने सुबह कहा था उसे भी एक बार सुन लीजिए। मत्ती 6 के उसके 14, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो हम भी मनुष्यों को क्षमा करें। यह वचन हमें सिखाता है क्षमा करना परमेश्वर के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको अपनी आशीष से भरपूर करें। सुबह शाम प्रार्थना ज्वाइन करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह। आमीन।